नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में वैभाव, हानि स्थान, विदेश घर या शयन सुख का स्थान कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति ऊर्जा और अग्नि के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का समीकरण बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार 12वें भाव में मंगल नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं साथियों, क्योंकि 12वां भाव एक दो स्थान माना गया है, त्रिक भाव माना गया है, जहां मंगल देव अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च करने लगते हैं। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि 12वें भाव के जो मंगल हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको बुरे परिणाम ही देते हैं। इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ यह है कि यदि कुंडली में मंगल खराब हुआ तो फिर उसके पास नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। एक तो यह कि जब मंगल 12वें भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बनाते हैं तो क्या शुभ फल मिलता है, और दूसरा यह कि जब मंगल देव यहां कमजोर, पीड़ित या दोषयुक्त होते हैं तो जीवन में किस प्रकार की लड़ाइयां व्यक्ति को लड़नी पड़ जाती हैं। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलते हैं। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि मंगल देव यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, यानी अपनी स्वयं की राशि मेष या फिर वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में अकेले बैठे हों और कुंडली में सुंदर योग बना रहे हों, तो मंगल देव यहां विशेष रूप से बलशाली माने जाते हैं। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत ही अनिवार्य और गहरा ज्योतिषीय सूत्र याद रखिएगा। 12वें भाव का मंगल अपना पूर्ण शुभ फल तभी दे पाता है जब कुंडली में आपका लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो। ये तीन स्तंभ ही आपकी कुंडली का असली बल तय करते हैं। यदि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा बलवान है और 12वें घर में मंगल बैठे हैं तो शुरुआत में ही यह मंगल जातक के भीतर एक अजीब सा असमंजस और डिलेमा पैदा करते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल हमारी महत्वाकांक्षाओं को चलाते हैं। इसीलिए जब मंगल 12वें घर में छुपकर बैठते हैं तो युवावस्था के शुरुआती दिनों में जातक के पास कोई स्पष्ट विजन या क्लैरिटी नहीं होती कि उसे जीवन में आखिरकार क्या करना है। वह एक अजीब सी दिशाहीनता महसूस करता है और कई क्षेत्रों में हाथ आजमाता भी है। लेकिन दर्शकों, इस मंगल की एक जादुई खूबी क्या होती है, वो ये होती है कि भले ही निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगे, पर एक बार जब जातक सही लक्ष्य तय कर लेता है तो वह पूरी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ता है और सफलता भी हासिल करके ही दम लेगा ऐसा व्यक्ति। तो साथियों, जन्म कुंडली का 12वां भाव सुदूर यात्राओं, आइसोलेशन और विदेश स्थान का होता है। जब यहां शुभ स्थिति में मंगल देव बैठते हैं तो जातक के लिए सुदूर देशों की यात्राओं या विदेश सेटलमेंट के बहुत ही शानदार योग बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करेगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करेगा, उसे उतनी ही बड़ी सफलता और आर्थिक समृद्धि हासिल होगी। समाज और घर से दूर जाकर उसका पराक्रम और उसका मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन लग्नेश के मजबूत होने से जातक का अदम्य साहस उन चुनौतियों को मुस्कुराकर पार कर जाता है। मुसीबतें जैसे इधर से आईं और उनके सर के ऊपर से निकल गईं, उन्हें पता भी नहीं लगता। देखिए साथियों, मंगल 12वें भाव में बैठकर इंसान को कैसे स्वभाव देता है, इसकी गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग तो बस मांगलिक का ठप्पा लगा लेते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि 12वें घर के मंगल वाले जातक अंदर से बेहद दयालु स्वभाव के लोग होते हैं।
वे हर तरह से हर संभव मोड़ पर लोगों की मदद करना चाहते हैं, हर किसी के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। और इसी वजह से अगर इनसे कोई व्यक्ति कुछ भी मांग ले, कोई सहायता इनसे चाह ले, तो ये कभी सीधे मुंह ना नहीं कह सकते। इनके भीतर लोगों की भलाई करने का एक अजीब सा जज्बा होता है और ये हमेशा समाज से, अपनों से किसी ना किसी रूप में अटैच रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इस मंगल की एक और बहुत बड़ी खूबी होती है, आपकी तार्किक शक्ति और इच्छा शक्ति बहुत ही कमाल की होती है। आप किसी भी विषय पर बहुत ही ठोस तर्क करना जानते हैं और सबसे खूबसूरत बात तो यह है साथियों कि आपके पास इतनी इच्छा शक्ति और पावर होने के बावजूद आप जिंदगी में कभी भी अपनी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। आप किसी निर्दोष को दबाने या छल कपट करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते, बल्कि अपनी इस असीम ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सही और सकारात्मक दिशा में करना पसंद करते हैं। तो साथियों, 12वें भाव का मंगल जातक के भीतर अपनों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति एक अगाध स्नेह और समर्पण की भावना पैदा करते हैं। जीवन के शुरुआती दौर से ही जब ये अपने भाई बहनों या फिर माता पिता के साथ संबंध रखते हैं तो ये वो जातक होते हैं जो हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर इनके घर परिवार पर, इनके भाई बहनों पर या इनके किसी करीबी पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, यानी उनके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें अपने जीवन में किसी भी विरोधी या चुनौती से डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे तो ये बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बात जब डिफेंस की हो, यानी अपने अपनों की रक्षा करने की हो, अपने भाई बहनों को किसी भी नुकसान से बचाने की हो, तो यह प्रवृत्ति बचपन से ही और यंग एज में इनके भीतर बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी होती है। इसी वजह से ये अपनी रिश्तेदारी में और अपने पड़ोसियों में अपने इसी साहसी स्वभाव के कारण बहुत नाम कमा लेते हैं। साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष सीखने के दृष्टिकोण से बिल्कुल निष्पक्ष होना आवश्यक है। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका के 12वें घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में कमजोर हैं, बलहीन हैं, पीड़ित हैं या राहु केतु और शनि जैसे क्रूर एवं पापी ग्रहों के साथ मिलकर कोई अशुभ दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही यदि कुंडली में आपका लगन और लग्नेश भी पूरी तरह से निर्बल या बर्बाद हैं, तो साथियों इस 12वें भाव के मंगल की नकारात्मक परिणाम देने की जो क्षमता है बहुत भयानक हो जाती है, क्योंकि 12वां भाव जेल, कानूनी बंधनों और गुप्त शत्रुओं का भी होता है। इसीलिए यहां बैठा पीड़ित मंगल जातक को बहुत ही कड़े कानूनी संकट और कोर्ट कचहरी के भयंकर जाल में फंसा सकता है। जातक अनजाने में या किसी गलत संगति के प्रभाव में आकर गैर कानूनी, अवैध या आपराधिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित हो जाता है, जिससे समाज में उसकी भारी मान हानि और बदनामी हो जाती है। वह सदैव एक अंदरूनी अशांति, भारी मानसिक तनाव और कुंठा के भंवर में डूबा रहता है। साथियों, 12वां भाव मांगलिक दोष का अंतिम और बहुत ही संवेदनशील घर माना गया है, क्योंकि यह भाव हमारे शयन सुख और मैरिड लाइफ के आपसी अटैचमेंट का भी होता है। इसीलिए यहां बैठे पीड़ित मंगल दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी कड़वाहट और दंगल मचा देते हैं। जातक के भीतर अत्यधिक गुस्सा, क्रोध, जिद और बिना सोचे समझे पार्टनर पर हावी होने की आदत पनप जाती है, जिससे हंसते खेलते रिश्ते भी एक झटके में टूटने की कगार पर आ जाते हैं। इसी के साथ 12वें घर का अशुभ मंगल जातक के भाई बहनों के सुख को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। उनके स्वास्थ्य को कष्ट होता है या उनके साथ संपत्ति को लेकर गंभीर कलेश खड़ा हो जाता है। जातक अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपनी किस्मत को ही कोसता रहता है, जिससे घर का पूरा वातावरण ही अशांत हो जाता है। तो साथियों, अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो संतान पक्ष से जुड़ा हुआ है। यदि कुंडली में अन्य पापी ग्रहों का प्रभाव भी आ जाए और 12वें घर का मंगल पूरी तरह दूषित हो, तो यह स्थिति संतान पक्ष के लिए अत्यंत चिंताजनक
और कष्टदायक साबित होती है। पीड़ित मंगल के कारण जातक को संतान होने में बहुत लंबी रुकावटों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की कुंडली में यह योग चाइल्ड लॉस या मिसकैरेज जैसी गंभीर और दुखद स्थितियां पैदा कर सकता है। संतान होने के बाद भी उनके स्वास्थ्य या उनके स्वभाव को लेकर माता पिता का मन हमेशा ही विचलित और अशांत रहता है। यह मंगल का वह कार्मिक दंड जो जातक को तब तक भोगना पड़ता है साथियों, जब तक वह अपनी आत्मा का शुद्धिकरण ना कर ले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि केवल अकेले ग्रह को देखकर आपको घबराना नहीं है, पूरी कुंडली का विश्लेषण करना ही अनिवार्य है। साथियों, इस मंगल देव का एक बहुत ही भावुक और छुपा हुआ सच आपको आज बताते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए मंगल देव जातक को समाज में बहुत बड़ा संगठन बनाने की, बड़े बड़े लोगों से जुड़ने की और एक बहुत बड़ा लीडर बनने की काबिलियत तो दे देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक गहरा अकेलापन हमेशा बना रहता है। यह जातक जो है पूरी जिंदगी समाज के लिए, अपनों के लिए अच्छे कर्म करता रहता है। जिसने जो कुछ मांगा, चाहे उसका साथ मांगा, उसका समय मांगा या धन की सहायता मांगा, इस जातक ने हंसते हंसते सब कुछ लुटा दिया। लेकिन जब खुद इस जातक को किसी के साथ की, किसी के सहारे की जरूरत होती है तो उसे मुड़कर देखने पर पीछे कोई नजर नहीं आता। यही इस मंगल का वो अकेलापन है जो उसे अंदर ही अंदर कचोटता है। इसीलिए मैं अष्टम और द्वादश भाव के मंगल वाले जातकों को एक बहुत ही गंभीर सलाह देता हूं। रिश्तों में बहुत ज्यादा अति भावुक होना बंद कर दीजिएगा। लोगों को थोड़ा समय दीजिए। बहुत जल्दी किसी के प्रति समर्पित मत होइएगा, अन्यथा आपको जीवन में केवल एक मानसिक आघात ही झेलना पड़ेगा। जब आप लोगों से उम्मीदें कम रखेंगे तो आपका यह अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाएगा। साथियों, आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के मंगल आपको एक बेहद दयालु, समर्पित और अपनों की रक्षा करने वाला योद्धा बनाता है। बस आपको दुनिया के सामने अपनी इस ऊर्जा को शांत रखना सीखना होगा। हर बात पर पलटकर तीखा जवाब देने से बचना होगा और लोगों की ढोंगबाजी को समझकर व्यवहारिक होना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निष्कर्ष यही है कि 12वें भाव के मंगल आपको विदेश में बड़ी सफलता और पराक्रम तो दे सकता है, लेकिन यदि आप अपनी संगति, अपनी वाणी और अपने चरित्र पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यही मंगल आपको बर्बादी और कानूनी संकटों की ओर ले भी जाएगा। यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल देव आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कलह आपके चल रही है या फिर स्वास्थ्य आपका हो रहा है निरंतर खराब, तो इसके लिए मैं आपको ज्योतिष रत्न केंद्र के बहुत ही अचूक और सरल उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। तो आपको प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए, या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, या फिर मंगल स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्तों से पूरी तरह अपने आप को दूर रखें। प्रत्येक मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर का चोला चमेली के तेल में मिलाकर के चढ़ाएं और उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें और धन के लेन देन में हमेशा पूरी ईमानदारी बरतें। तो क्या आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है? साथियों, आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में इस चर्चा की कहा था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और हमारे ज्योतिषीय संस्थान से, ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से अब लेंगे हम इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।